नमस्कार, तारातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वही दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर टिहरी बॉर्डर से बड़ी अपडेट है। उसके साथ में मोदी ने दो बड़े फैसलों के साथ कल रात को ही बड़ा ऐलान कर दिया है किसान आंदोलन को लेकर, जिसके बाद में टिहरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर से किसानों के द्वारा आंदोलन खत्म करने का ऐलान जारी हो चुका है। वही दोस्तों, कल रात करीब रात के 2 बजे जो किसान आंदोलन के अंदर बड़ा देखने को मिला है, उसके बाद में किसानों के द्वारा ये बड़ी चेतावनी दे दी गई है कि किसान आंदोलन को जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। वही किसान आंदोलन को लेकर भारत की खुफिया एजेंसी ने बड़ा बयान दिया कि किसानों के आंदोलन की आड़ में कुछ बड़ी साजिश होने की तैयारियां कर रहा है हमारे पड़ोसी लोग, और इसकी वजह से किसान आंदोलन को लेकर जो कमेटी बनाई गई है उनके साथ भी खुफिया एजेंसी ने बातचीत करनी शुरू कर दी है कि जल्द से जल्द किसान आंदोलन को खत्म किया जाए, क्योंकि टिहरी और सिंधु बॉर्डर पर लाखों की संख्या में किसान लगातार सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। और इस आंदोलन के बीच में मोदी सरकार लगातार उनके साथ वार्तालाप करने को तैयार हो चुकी है। वही जो रात करीब 2 बजे का वीडियो सामने आ रहा है, उसको देखकर आप भी बहुत चकित हो जाएंगे कि आखिरकार किसानों के इस आंदोलन के अंदर चल क्या रहा है और एकदम से क्या उठाव आया है, जिसकी वजह से किसान ये बड़ा खाली करने की कगार पर आ चुके हैं। और ये बड़ा बयान सामने आ रहा है कि टिहरी बॉर्डर को खाली किया जा रहा है। और गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान कर दिया है। आज रात करीब 1 बजे उन्होंने लाइव आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जल्द से जल्द अगर किसान आंदोलन खत्म नहीं किया गया तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और किसानों की आड़ में जो भी ये बड़ी साजिश को अंजाम देने की बातें सामने आ रही है। वहीं किसान आंदोलन को लेकर जेएनयू के अंदर देशद्रोह में शर्जील इमाम को लेकर पोस्टर लगाए गए हैं, उनकी रिहाई की मांग की जा रही है। हालांकि किसानों की कमेटी और किसानों ने यह दावा किया कि उनका इस पोस्टरों से कोई लेना देना नहीं है, और जिन्होंने भी ये पोस्टर लगाए हैं उनको छुड़वाने के लिए उनके खिलाफ सरकार एक्शन और कार्रवाई जल्द से जल्द करे। दूसरी ओर खुफिया एजेंसी ने बड़ा बयान दिया कि भारत सरकार के खिलाफ ही नहीं बल्कि किसानों की आड़ में उनको और ज्यादा उग्र बनाने की साजिश रची जा रही है, जिसके अंदर कई बड़े चेहरे खुलकर सामने आ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि केजरीवाल की पार्टी ने भी बड़ा बयान दिया है। और लगातार ये केजरीवाल की सरकार आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार केजरीवाल को भी नजरबंद किया है और मनीष सिसोदिया पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कुछ बड़ा करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये साजिश पूरी तरह से नाकाम हो गई जब रात करीब 2 बजे का वीडियो सामने आया। किसान आंदोलन खत्म होने की दिखाई दे रहे और मोदी ने 2 बड़े फैसले ले लिए, जिनका जिक्र हम आपको बता रहे। सरकार से ये दावा किया गया कि किसानों की आड़ में जो कांग्रेसी और विपक्ष के लोग किसानों को भड़का रहे हैं उनके खिलाफ अब एक्शन लेने की तैयारी में और टीम को गठन भी कर दिया गया है। दूसरा बड़ा एक्शन ये लिया गया कि टिहरी बॉर्डर पर खुफिया एजेंसी की हलचलें और तेज हो गई है और लगातार किसानों की आड़ उनको और ज्यादा भड़काने की कोशिश करने के लिए पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी लोग उनके बीच में शामिल हो चुके हैं। और खुफिया एजेंसी ने यह दावा करते हुए कहा कि अब कुछ बड़ा साजिश होने की पूरी तरह से साजिश तैयार कर दी गई है, जिसके चलते किसान कमेटी और किसानों के अध्यक्ष ने यह दावा करते हुए कहा कि हमारी खुफिया एजेंसी इतनी कमजोर नहीं है और जो भी इस खेल के अंदर कुछ असामाजिक तत्व शामिल हुए यानी कि खालिस्तान के लोग शामिल हुए उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। दूसरी ओर किसानों ने जो एमएसपी और एमआरपी को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, इसके अंदर योगी आदित्यनाथ अब तिल मिला उठे और उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है किसान आंदोलन को लेकर कि जल्द से जल्द अगर खत्म नहीं किया गया तो उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लेगा, और वो भी सबसे भारी एक्शन भी होगा किसानों के खिलाफ में, क्योंकि किसानों की इस बात को समझ नहीं आ रही है। और हालांकि किसान इस बात से सहमत है कि उनको एमएसपी दी जा रही है, लेकिन उनके बीच में जो कांग्रेसी और विपक्ष के लोग हैं वो लगातार इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि मोदी को हटाने के लिए वो लगातार षड्यंत्र भी रच रही है। यहाँ तक कि बयान ये भी सामने आ चुका है कि जम्मू कश्मीर के रास्ते से धारा 370 वापस लाने की साजिश भी किसानों के साथ में जोड़ दी गई है और वो भी लोग इस खेल के अंदर शामिल हो चुके हैं। जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर जो पिछले दिनों में हुआ था वैसा ही कुछ अब किसानों के इस टिहरी
बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर ही नहीं बल्कि दिल्ली के बॉर्डर पर भी होने की साजिश सामने आ रही है। जिस प्रकार से जामिया इस्लामिया के द्वारा किया गया था वैसा ही अब कुछ नया करने की तरीका सोच रही है खुफिया एजेंसी के तौर पर। यह बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि कुछ बड़ा होने की संभावना जताई जा रही है, जिसके चलते किसानों ने इस बात से सहमत हो गए और टिहरी बॉर्डर को खाली करने का ऐलान कर दिया गया है किसानों के द्वारा, जो सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है और मोदी सरकार की बड़ी जीत है। दूसरी ओर केंद्रीय कृषि मंत्री ने बड़ा बयान दिया है कि जिस प्रकार से किसानों का आंदोलन चल रहा है उसके अंदर ऐसे भी कई असामाजिक तत्व है जो लगातार शर्जील इमाम जो देशद्रोह के अंदर सरकार उस पर एक्शन ले रही है, हालांकि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर भी कृषि और इस कानून के तहत जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके बीच में ये मुद्दा लाना बड़ा सही नहीं होगा, अन्यथा कृषि कानून बिल को भी वापस नहीं होगा और किसानों के खिलाफ में भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि देश एक तरह से संकट के अंदर जूझ रहा है और लगातार किसान ये आंदोलन कर रहे हैं और समझने की बातें भी नहीं कर रही। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि जो हरियाणा और पंजाब के किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आखिरकार क्या उनकी वजह है, बाकी के राज्य इस आंदोलन के अंदर भाग क्यों नहीं ले रही है? क्योंकि गवर्नमेंट सरकार ने साफ तौर पर यह बात कही है कि पराली को लेकर भी वो कुछ नए तरीके सुझाव करेगी किसानों के साथ में, लेकिन जो पंजाब और हरियाणा के किसान हैं उनके पास में ज़्यादा ज़मीन और ज़्यादा खेती होने की वजह से वो लगातार उनको इस बात का डर है कि केंद्र सरकार इस बार लगातार प्राइवेटीकरण और निजी उद्योगीकरण करने की वजह से उनकी फसलों पर कम से कम रुपए लगने की डर से वो लगातार मंडी के अंदर सामान बेचने की तुलना कर रहे हैं और इसी वजह से वो लगातार आंदोलन भी कर रही। दूसरी ओर आपको बता दें कि भारत के अंदर करीब 50% लोग और जो खाद्य धान उद्योग है वो पंजाब और हरियाणा के अंदर पाया जाता है। इसकी वजह से हरियाणा और पंजाब के किसान लगातार आंदोलन पर तुल चुके हैं और पिछले 17 दिनों से लगातार चल रही आंदोलन को अब खत्म करने की कगार पर है, जिस प्रकार से सरकार ने बयान दिए। वहीं दूसरी ओर बिहार के अंदर भी किसानों का आंदोलन देखने को मिला था, लेकिन जहां एक और तेजस्वी यादव के द्वारा कुछ लोगों को और उकसाने की कोशिश की गई थी, उनके खिलाफ एक्शन लेके उनको अंदर डाल दिया गया नीतीश कुमार की सरकार ने। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान कर दिया कि अगर यूपी के अंदर भी ऐसा ही कुछ किया गया तो उनके खिलाफ भी बड़ा एक्शन लिया जाएगा और पहले से ही आदेश दे चुकी है। दूसरी ओर किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली की सरकार और केजरीवाल ने सिंधु बॉर्डर और टिहरी बॉर्डर के मुलाकात करने के बाद वो जैसे ही दिल्ली लौटे उनको नज़रबंद कर लिया गया था, जिसका जोरों शोरों पर प्रचार बीजेपी पर आरोप भी लगे थे। लेकिन आखिरकार में केजरीवाल ने भी इस बात का दावा करते हुए कहा कि जिस प्रकार से किसान आंदोलन कर रही है उस हिसाब से सरकार को ये बिल वापस लेने चाहिए, अन्यथा और भी कई बड़ा खुलासा हो सकता है और देश के लिए बड़ा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन मोदी सरकार और कैबिनेट मंत्रालय ने दावा किया कि अगर कृषि बिल को लाया गया है तो उसके अंदर किसानों को फायदे की और कि उस फायदा होने की वजह से ही लाया गया है, अन्यथा इस बिल को नहीं लाया जा सकता था। दूसरी ओर अडानी ग्रुप और अंबानी ग्रुप के द्वारा मोदी का समर्थन और किसान आंदोलन की आलोचना करने पर भारी भरकम नुकसान हुआ है जियो नेटवर्क को और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाना शुरू कर दिया है जियो इस टीम को। वहीं अंबानी से लगाकर अडानी ग्रुप ने ये बयान दिया था कि जो किसान आंदोलन कर रही है उसके अंदर उन किसानों को अभी तक इस बात का पता भी नहीं है कि आखिरकार उनके जो कृषि बिल लाए गए हैं उनके अंदर उनको क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होने वाला है। इसकी वजह से अडानी ग्रुप को भी बड़ा झटका दिया गया है लोगों के द्वारा। लेकिन जो टिहरी और सिंधु बॉर्डर पर और पंजाब के अंदर भी आंदोलन और तेज हो चुका है लगातार। लेकिन जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि किसान आंदोलन रात को करीब 2 बजे से लोग वहां पर खाली सड़कों पर नजर आ रहे हैं और दिल्ली के अंदर बारिश भी शुरू हो चुकी है। इसकी वजह से किसान अब अपने घरों की ओर लौटते हुए दिखाई दे सकते हैं। लगातार ये बड़ी अपडेट सामने आ सकती है। दूसरी ओर रोहित सरगाना जो आज तक के मुख्य एडिटर है उनका एक बयान सामने आया था, जिसकी वजह से मुस्लिमों के अंदर उन्होंने बयान दिया था। उसके बाद में उनको जेल जाने की तैयारियां शुरू कर दी गई है, क्योंकि लगातार वो हिंदू और मुस्लिम करके लगातार मीडिया कुछ दावे कर रही है, जिसकी वजह से लोग लगातार गोदी मीडिया को अंदर घुसने भी नहीं
नहीं दे रहे। इसकी वजह से अर्णव गोस्वामी से लगाकर कई बड़े पत्रकार जब किसान आंदोलन के अंदर ओपिनियन के और पब्लिक का रिएक्शन जानने पहुंचे थे तो उनको वहां से मार मार कर भगा दिया गया। और करीब रात 2 बजे का जो वीडियो सामने आया है पत्रकारों का, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा तहलका मचता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं किसान आंदोलन दोस्तों ख़त्म होने की कगार पर मोदी सरकार और कैबिनेट मंत्री कृषि मंत्री ने दावा कर दिया कि कृषि कानून बिल के अंदर समझौता करने के लिए वो तैयार है और इसको कुछ मॉडिफाई करने के लिए भी तैयार है। लेकिन सरकार और किसानों के बीच में चल रही इस बातचीत के दौरान किसान इस बात को मानने को तैयार भी नहीं हो रहे हैं और वो लगातार इस बात पर अड़े हुए कि कृषि कानून बिल तीनों को वापस लिया जाए, अन्यथा ये आंदोलन और भी उग्र होगा। और इस बार दिल्ली के अंदर संसद भवन ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी का घेराव भी किया जाएगा। दूसरी ओर एक और नई अपडेट ये भी सामने आ रही है कि मोदी के द्वारा लोकसभा भवन का शिलान्यास करने के बाद में अब नई एक बात सामने ये भी आ रही है और लोगों ने ये बात कही है किसानों के द्वारा कि सरकार किसानों की बातें नहीं सुन रही है और उनको समय होता हुआ दिखाई दे रहा है संसद भवन का शिलान्यास करने का, जिसकी वजह से किसानों के अंदर गुस्सा निकलकर सामने भी आ रहा है। और इसकी वजह से किसान आंदोलन के अंदर और नई बातें सामने खुफिया एजेंसी के द्वारा दावा किया गया है। उनके खिलाफ बड़ी साजिश होने की प्लानिंग तय की जा रही है। इसकी वजह से उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द टिहरी और सिंधु बॉर्डर नहीं बल्कि दिल्ली के अंदर भी जो बॉर्डरों पर किसान डटे हुए हैं वो जल्द से जल्द यहाँ से खाली करें और दूसरी जगह पर प्रदर्शन करें, वो भी शांति प्रिय, अन्यथा उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा या फिर उनके खिलाफ बड़ी साजिश भी हो सकती है जिसके जिम्मेदार भारत सरकार को उठानी होगी या फिर किसानों को भारी नुकसान भी हो सकता है। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई अपडेट में। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।